Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and many of the patients ask about the name of the medicine or the prescription to themselves. I'm going to tell you 4 reasons that why we do not give the prescription to the patient in the clinic, or we do not send the name of medicine to the patient. फर्स्ट रीजन इज पेशेंट सेल्फ मेडिकेट एंड दे रिपीट द डोजेज वेरी फ्रीक्वेंटली, जो उनको बताया होता है उससे बहुत ज्यादा, या कई बार पेशेंट को जब सेकेंड टाइम वही कंप्लेंट होती है तो वो दोबारा से सेम तरीके से उसी मेडिसिन को रिपीट करने लग जाता है, या फिर उसको लगता है कि मैं ये मेडिसिन लेता रहूंगा तो मेरी जो कंप्लेंट है वो ठीक हो जाएगी या चली जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसका एक पर्टिकुलर एक्शन होता है, और वो एक्शन एक पर्टिकुलर डोज और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है। तो ये एक रीजन होता है, फर्स्ट रीजन, जिसमें हम मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते या नाम पेशेंट को नहीं बताते। सेकेंड रीजन इज व्हेन दे डू नॉट गेट द सेम मेडिसिन, लाइक आई प्रिस्क्राइब्ड अ मेडिसिन टू द पेशेंट दैट इज X. If the patient is not getting the remedy X, the pharmacist will substitute it with Y or Z. It should not happen. There is no substitute in the homeopathic medicines. If I have prescribed X to the patient, the X will be needed. Even the potencies should not even the potency should be the same. वो भी हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई X मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है तो फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको X नहीं मिलता है या वो सेम पोटेंसी में नहीं होती है तो वो पोटेंसी ऊपर नीचे कर देता है, या फिर जो मेडिसिन है वो कहता है कि ये आप ले लो, ये इससे अच्छा है, ये इसका सब्सटीट्यूट है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है होम्योपैथिक मेडिसिन में। अगर मैंने X प्रिस्क्राइब करी तो X ही लेनी है। ये रीजन है कि हम जो है खुद से मेडिसिन देते हैं अपने क्लिनिक पर ही, या फिर अगर दूर है पेशेंट कोई तो हम उसको पेशेंट को मेडिसिन सेंड करते हैं, उसको नहीं बोलते हैं बाहर से लेने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, अगर हमें 2-4 डोजेज ही देनी हो तो। द थर्ड रीजन इज पेशेंट रीड द मेडिसिन और गूगल, जो हर पेशेंट यूजुअली इंडिया में होता ही है, जो भी इसको प्रिस्क्राइब की जाती है उसको पहले गूगल करके देखता है कि डॉक्टर ने सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है या नहीं करी है। वो डाउट है या उसको क्यूरियोसिटी है जानने की, ये नहीं हमें पता, लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि वो पढ़ लेते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर सिम्टम्स जो गूगल पे दिए हुए होते हैं उसके नाम पर उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारे सिम्टम्स नहीं है, या ये मेडिसिन तो हमें प्रिस्क्राइब नहीं होनी चाहिए। भैया, उस डॉक्टर ने 5-6 साल पढ़ाई कर ली है और उसके बाद वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आप एक गूगल के 4 शब्दों से नहीं डिसाइड कर सकते कि वो मेडिसिन आपके लिए है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक पेशेंट को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी फॉर द बैक पेन और लेग पेन। तो वो मेरे पास 2 दिन बाद आती हैं और बोलती हैं कि ये जो मेडिसिन आपने मुझे दी है ये तो डिप्रेशन की होती है, या फिर ये तो जो एंजाइटी होती है उसके लिए होती है, या दिमागी मरीजों के लिए होती है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ सिम्टम्स। अगर आप एक मेडिसिन की बुक खोलकर देखें तो उसमें कई बार 30 to 40 पेजेस होते हैं एक ही मेडिसिन को डिस्क्राइब करने वाले सिम्टम्स के साथ। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जो गूगल आपको सिम्टम बता रहा है वो उन 30-40 पेजेस में से कौन से पैराग्राफ को उठा के बता रहा है। तो यहाँ पर भी पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं और डॉक्टर को भी कंफ्यूज करते हैं और डाउट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और मेडिसिन एक्ट नहीं करती है या लेते नहीं है या फिर डरते हैं लेने से। तो ये एक रीजन है जहां पर हम जो है नहीं बताते हैं। एंड द लास्ट रीजन इज दैट कि हम कभी कभी जो है वो केस स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। जो हमने शुरू से केस को लेके चल रहे होते हैं, जो डिजीज को लेके चल रहे होते हैं, उसको लेके हम एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और जैसे जैसे हमें लगता है कि पेशेंट सही होता जा रहा है या फिर कुछ और सिम्टम्स ऐड होते जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो हम पेशेंट के मेडिकेशन को ऊपर नीचे चेंज करते रहते हैं, पोटेंसी चेंज करते रहते हैं या फॉलो अप मेडिसिन में लेते रहते हैं। तो अगर हमने एक बार पेशेंट को नाम बता दिया है मेडिसिन का, तो पेशेंट क्या करता है, वही सेम मेडिसिन जो है लेता रहता है, और लेने के बाद अगर जब तक उसको आराम रहता है तब तक ठीक है, नहीं जब उसको आराम नहीं आने लग जाता है तो पेशेंट हमारे पास आता है और तब तक वो केस जो है वो स्पॉइल हो चुका होता है। जो हमने शुरू से शुरू करा होता है केस, वो बीच में खराब हो चुका होता है। अब जो रेमेडी उसको चल रही थी उसने उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो वो मेडिसिन अब हम नहीं दे सकते हैं उसको। तो दोबारा से पूरा केस स्टडी करना पड़ेगा, दोबारा से सारे सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, दोबारा से पेशेंट से पूछताछ करनी पड़ेगी और दोबारा एक न्यू सेट ऑफ मेडिसिन हमें स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यूजुअली ये रीजन भी होता है कि हम जो है अवॉइड करते हैं प्रिस्क्रिप्शन देना या मेडिसिन का नाम बताना। तो लोगों को कई बार लगता है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, मेडिसिन लेने जाएंगे तो बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो क्या होता है कि जो डॉक्टर चार्ज कर रहा है वो अपनी फीस चार्ज कर रहा है, जो भी उसने आपको के साथ समय बिताया है, जो आपकी केस टेकिंग करी है, जो आपकी कंप्लेंट सुनी है। हाँ, मेडिसिन बहुत सस्ती आती हैं, लेकिन उनको बताने का, उनको आपको देने का, प्रिस्क्राइब करने का जो उसने मेहनत करी है वो उसका फी चार्ज करता है। उसका कंपैरिजन किसी भी फार्मासिस्ट से या किसी भी ऐसे इंसान से जिसको होम्योपैथी पढ़ने में रुचि है, तो उसने कुछ दवाइयां पढ़ ली या फिर वो पढ़ रहा है या फिर वो दे देकर सीख गया है, द डॉक्टर शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद दीज काइंड ऑफ पीपल कि यहाँ पर डॉक्टर ज्यादा फीस ले रहा है और फार्मेसी पे तो दवाइयां सस्ती मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा
इलाज चाहिए, आपके ट्रीटमेंट में आपको चाहिए कि आप सही हो जाओ और आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। किसी की भी बात सुनकर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और किसी भी मेडिसिन लेने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्क्वायर होता है, जितने टाइम तक हम उसे लेना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी मेडिसिन को हमें नहीं इनटेक करना चाहिए। हमें लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, लेकिन इट एक्ट्स ऑन द डायनामिक प्लेन। इसका भी साइड इफेक्ट्स होता है और हमें पता नहीं चलता है जब हम लार्ज डोजेस में लेने लग जाते हैं या पोटेंसीज बहुत ज्यादा रिपीट करने लग जाते हैं। तो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, जिसने डिग्री ले रखी है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, 5-6 साल पढ़ाई करी है, वही आपको बता सकता है कि आपकी कौन सी मेडिसिन कौन सी पोटेंसी में कितना रिपीट करना चाहिए। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम जो है वो नहीं प्रिस्क्रिप्शन देना पसंद करते हैं या फिर मेडिसिन का नाम बताना पसंद करते हैं। थैंक यू। कोई आपकी क्वारीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और कोई मेडिसिन के बारे में आपको जानना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली उस मेडिसिन के बारे में आपकी सारी क्वारीज को सॉल्व करूंगी, बट डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। थैंक यू।